नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रम श्री संयम प्रकाशनाम ध्येयम्। हास्य मूल ग्रंथ कर्तारय श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ कर्तारय श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारय सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और सूर्य सागर जी महाराज द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना है। उपयोगी भी है हम सबके लिए, क्योंकि श्रावकों का योग्य जीवन कैसा होना चाहिए उसका दिशा निर्देश करने वाली ये रचना है। प्रतिमाओं की चर्चा चल रही थी। कैसे लेवें प्रतिमा, किसके पास जाकर के लेवें। वास्तव में तो योग्य गुरु के निर्देशन में प्रतिमाएं ली जाती है, समूह में प्रतिमाएं ली जाती है और जगत के लोगों को आपके द्वारा ली गई प्रतिमा और प्रतिज्ञाओं को देखकर प्रेरणा मिलती है, इसलिए भी प्रतिज्ञा जाती है। औरों को प्रेरणा मिलती है और आप यदि कदाचित अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह न करने की स्थिति में हो तो समाज आपसे प्रतिज्ञा निभा देगी। समझ रहे हैं आप कितनी ज़रूरी चीज़ है ये। माने मैं अपने द्वारा ली गई इन प्रतिमाओं के प्रदर्शन की बात नहीं करता हूँ। मैं यश प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए इन प्रतिमाओं के लेने की बात नहीं कर रहा। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप प्रतिमा लेकर के उसका डिंडोरा पीटते रहें कि मैं ये प्रतिमा ले ली, मैंने ये प्रतिमा ले ली, मैं ये प्रतिमाधारी हो गया। तुम्हें पता है मैं 7वीं प्रतिमाधारी हूँ, तुम्हें पता है मैं 10वीं प्रतिमाधारी हूँ, तुम्हें मालूम है तुम किससे बात कर रहे हो। तो इस तरह से कोई अपने द्वारा ली गई प्रतिमाओं का डिंडोरा पीटने की ज़रूरत तो है नहीं। लेकिन फिर भी न केवल इन प्रतिमाओं की बात कर रहा हूँ, आप कोई भी प्रतिज्ञा हो उसे जग जाहिर कर दीजिए, फिर उस प्रतिज्ञा का निभना आसान हो जाता है। जब उस प्रतिज्ञा को जग जाहिर कर दिया जाता है तब फिर उस प्रतिज्ञा का निभना अत्यंत आसान हो जाता है और उनको प्रेरणा मिलती है। सो बात तो है ही। और लोगों को देख देख करके कि अरे यार इन्होंने प्रतिमा ले ली है, अरे यार ये तो प्रतिज्ञा है यार, इनके इस चीज़ की प्रतिज्ञा है, इनके इस चीज़ की प्रतिज्ञा है, अरे ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, अरे ब्रह्मचारी हैं, अरे 7वीं प्रतिमा वाले हैं, नहीं 5वीं प्रतिमा वाले हैं भाई साहब, सचित त्याग प्रतिमा वाले हैं। तो एक लोगों को बहुमान आता है और ये ले सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ले सकता हूँ, वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। जब कोई विद्यार्थी अपनी क्लास में पढ़ने वाले 10 विद्यार्थियों को देखता है, जैसे समझिए आप, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको आश्चर्य लगेगा। महाविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा, हमारे यहाँ महाविद्यालय में। अब कोई विद्यार्थी हमारे यहाँ महाविद्यालय में पढ़ने के लिए आया। जब वो विद्यार्थी महाविद्यालय में पढ़ने के लिए आ रहा था तो उसे इतना पता था कि मैं हॉस्टल पढ़ने के लिए जा रहा हूँ।
उसे ऐसा था कि मैं हॉस्टल पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। तो उसके माता पिता ने ये कहा कि नहीं नहीं, तू वहाँ पढ़ने के लिए जा रहा है तो आलू प्याज मत खाना, ऐसा उस बच्चे को कहा। तो बच्चा कहता है हॉस्टल जाकर के भी नहीं खाऊंगा, मैं तो खाऊंगा वहाँ जाकर के, मेरे को इंसल्ट करानी है वहाँ पे सब लोगों के बीच में, मैं तो खाऊंगा। क्योंकि उसके दिमाग में छवि क्या है, हॉस्टल की। भाई हॉस्टल में जाऊंगा और वहाँ आलू प्याज खाने के लिए मेरे माँ बाप मना कर रहे हैं, उसे पता नहीं है कौन से हॉस्टल में भेज रहे हैं। अब वो यहाँ आया। अब यहाँ आकर के मुझे बतलाइए, जब 20 लोगों को देखता है, अरे तुम भी आलू प्याज नहीं खाते, अरे तुम भी नहीं खाते, तुम भी रात्रि भोजन नहीं करते, तुम भी नहीं करते, यहाँ कोई नहीं करता है, मैं भी कर सकता हूँ यार। समझ में आ रही है बात? ये माहौल से वो व्यक्ति अपने आप सीख जाता है। चर्चा अपनी ये चल रही थी 11 प्रतिमाओं को लेने के संदर्भ में कि साहब प्रतिमाएं लेवें तो कैसे लेवें, त्याग करें तो कैसे करें। तो मैंने 2 तर्क दिए आपको और जवाब दिया कि जब भी आप कोई प्रतिज्ञा लेवें, समाज के सामने लेवें, औरों के सामने लेवें, और ऐसा कोई माहौल नहीं हो, कोई बहुतों के सामने नहीं लेने की स्थिति बने। मान लो कोई बड़ा आयोजन नहीं है, कोई विधान वगैरह नहीं है, अनुष्ठान नहीं है, अब क्या करें? तो बोले ऐसा भी हो सकता है कि आप घर के लोगों के सामने लो। ऐसा भी हो सकता है प्रतिज्ञा लेने के बाद में आप अपने परिचितों में उसे जग जाहिर कर दो कि हमने ये प्रतिज्ञा ले ली है। इसके 2 फायदे हैं। एक फायदा ये कि आपको देखकर औरों को प्रेरणा मिलेगी। नंबर 2, आप कदाचित उस प्रतिज्ञा का निर्वाह नहीं करने की स्थिति में होंगे तो समाज वाले आपको वो प्रतिज्ञा तोड़ने नहीं, वो कहेंगे अरे क्या कर रहे हो यार, तुम्हारी तो प्रतिज्ञा है ना। तो आपको भी अंदर से लगेगा नहीं है, मुझे पालन करना है भाई साहब। ये सुरक्षा बनी रहेगी उसकी, उस प्रतिज्ञा की। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये बात। तो ये मैंने प्रतिज्ञा लेने के संदर्भ में बात कही। फिर दूसरी उसकी जो विधि विधान जो है, वो तो विधि विधान के विशेषज्ञ जानते हैं, वो प्रतिज्ञा किस तरह से दिलाई जाती है, नियम लिया जाता है, संकल्प लिया जाता है, नारियल समर्पित करके जिन मंदिर में, किसी योग्य गुरु के निर्देशन में, कहीं किसी जगह पर, ऐसा तो एक उसका एक माहौल बन जाता है। जैसे मान लीजिए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों में ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा दिलाई जाती है, तो दीक्षा कल्याणक के दिन जिनकी भावना होती है वहाँ ग्रुप में खड़ा कर देते हैं सब लोगों के बीच में, और वो एक माहौल बनता है, उनको भी दृढ़ता रहती है और लोगों को भी उसकी प्रेरणा मिलती है। तो इस तरह से हर तरह की प्रतिज्ञा में, सचिन जी आपने रात्रि भोजन त्याग की प्रतिज्ञा की, तो आप रात्रि भोजन के संदर्भ में अपने फैमिली सारे लोगों को बता तो दो, तो कोई व्यक्ति तुम्हें रात्रि भोजन के लिए पूछेगा नहीं। रात होने वाली होगी तो तुम्हें जल्दी आकर के भाई साहब आप रात को नहीं खाते, चलो चलो रात हो रही, आप तो बैठो, अरे पहले इनका लगाओ, ये रात को नहीं खाते। माने उसके कितने लाभ हैं। मैं घमंड की बात नहीं कर रहा, और यदि मैं वो भी बात कहूँ तो हमने तो युगल जी बाबूजी से सुना है, कोटा वाले हमारे बाबूजी साहब ऐसा कहा करते थे कि अरे मैं रात को नहीं खाता हूँ, ये गर्व से कहो कि मैं रात को नहीं खाता हूँ। ये गौरव की बात है, घमंड की बात नहीं है, गौरव है ये कि साहब आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, आप इतना गर्व से बोल रहे हो कि हाँ दृढ़ता से बोलता हूँ कि मैं रात को नहीं खाता हूँ। कोई व्यक्ति तुमसे पूछे समय सार पढ़ रहे हो तुम, हाँ मैं समय सार पढ़ रहा हूँ, गर्व से कहो कि क्या डरने की क्या बात है इसमें, कोई गलत काम कर रहे हैं क्या, कोई चोरी थोड़ी ना कर रहे हैं क्या। तो ये बातें बहुत गंभीरता से विचार करने योग्य है। चलिए आज अपना प्रकरण जो यहाँ आगे बढ़े हैं वो 4 प्रकार की हिंसा के संदर्भ में अपन इस विषय को आगे बढ़ाने वाले हैं। 529 नंबर पेज पर हिंसा के भेद, हिंसा के 4 भेद हैं। 4 प्रकार की हिंसा होती है। बहुत सारे स्वाध्यायी आत्मार्थी सब जानते होंगे। पहले नंबर की हिंसा है संकल्पी हिंसा, दूसरी है विरोधी हिंसा, तीसरी है उद्योगी हिंसा, और चौथे नंबर पर है आरंभी हिंसा। संकल्पी, विरोधी, उद्योगी और आरंभी, इनके छोड़ने का क्रम भी इसी तरह का हो सकता है। सबसे पहले संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग करो। दूसरे नंबर पर भाई संकल्प से तो करते ही नहीं थे, अब हम विरोध भी नहीं करते हैं,
अब ठीक है, अब जो होगा जो हो जाएगा, हमें किसी का विरोध नहीं करना। तो विरोधी हिंसा का भी त्याग कर दिया। फिर तीसरे नंबर पर उद्योग व्यापार धंधे को छोड़ दिया हमने, तो उद्योग व्यापार में होने वाली हिंसा का त्याग किया। तो भी चौथे प्रकार की हिंसा का त्याग नहीं होगा, क्योंकि चौथे प्रकार की हिंसा है आरंभ, घर गृहस्थी में भोजन बनाना, नहाना धोना, कपड़े धुलना, बर्तन साफ होना, तो ये आरंभ, सबसे लास्ट में आरंभी हिंसा का त्याग होता है। तो ये क्रम है इनका। सबसे पहले नंबर पर संकल्पी हिंसा, फिर विरोधी हिंसा, फिर उद्योगी हिंसा और फिर आरंभी हिंसा। भाई अभय शास्त्री जी, इस क्रम से इनका त्याग होता है। और फिर भूमिका अनुसार प्रतिमाधारी हो जाते हैं, आगे के गुणस्थानों में बढ़ने लग जाते हैं, फिर आगे एक साथ भी छोड़ देते हैं, फिर सब मुनि बन गए तो सभी छोड़ दिए, सभी प्रकार की हिंसा का त्याग हो गया है। फिर भी इन चार प्रकार की हिंसा में फर्क क्या है, स्वरूप क्या है इनका, इसे थोड़ा सा हम समझने का यहाँ प्रयत्न कर रहे हैं। नंबर 1, हिंस्य, हिंसक, हिंसा और हिंसा का फल। चार तरह से बातें समझ रहे हैं। हिंस्य, हिंस्य बोले ये क्या होता है, जो मारा जावे वह हिंस्य है। जिसकी हिंसा हो गई, जो मारा गया है, किसी के भी द्वारा चलते चलते पैर के नीचे आकर के चींटी मर गई, तो जो मर गई वो है हिंस्य। किसी ने किसी की हत्या कर दी, तो जो मर गया उसको एक शब्द में कहेंगे हिंस्य, उसका नाम हिंस्य है। नंबर 2, हिंसक कौन है? हिंस्य, हिंसक। तो हिंसक कौन है? तो कहेंगे जो मारने वाला है वो हिंसक है। बिल्कुल सीधी सी बात है। अरे हिंसक है, ये तो हिंसक है, हत्यारा है, हत्या करने वाला है। हिंसा करने वाले को हिंसक कहते हैं। ये भी हो गई स्पष्ट बात। हिंस्य समझ में आ गया, हिंसक समझ में आ गया। नंबर 3, हिंसा क्या चीज है? बोले जीव के मारने रूप जो क्रिया हुई उसका नाम है हिंसा। कि साहब हिंसा हो गई, हिंसा हो गई, कि साहब कौन मरा? कि नहीं मरा कोई भी नहीं। तो फिर हिंसा कैसे हुई? जब मरने वाला होगा और मारने वाला होगा तब हिंसा होगी। आप कहो हिंसा हो गई लेकिन मरा कोई नहीं, कि साहब मर तो गया ये, इसकी हिंसा हो गई। कि किसने मारा? कि मारा किसी भी ने भी नहीं। तो फिर मौत कहलाएगी, फिर हिंसा नहीं कहलाएगी। मौत में और हिंसा में क्या फर्क है? जब मौत अपने सहज क्रम में आयु पूरी होने पर हो तो उसे मृत्यु कहते हैं, और सहज आयु क्रम में मौत का उल्लंघन करके जब किसी के द्वारा वो कार्य संपन्न हो आयु पूरी होने का तो उसे हिंसा कहते हैं। वो हिंसा हो गई, हत्या हो गई। हत्या में और मरण में दोनों में फर्क है ना। यद्यपि मरण में भी हत्याएं, मरण जब हो रही है तो उसमें भी हत्याएं मरण में, लेकिन मरण में जो हत्याएं नहीं, हत्या जो हुई है उसमें मरण है। जो भी हत्या हुई है उसमें भी मौत हुई है, लेकिन वो हत्या किसी के द्वारा की गई है, किसी ने हत्या नहीं की, तब जो मरण होता है वो सामान्य मरण है। तो 3 शब्द हो गए यहाँ। हिंस्य जिसकी हुई है, हिंसक जो करने वाला है, हिंसा जो क्रिया संपन्न हुई है वो हिंसा है। और नंबर 4, हिंसा का फल। वो क्या है? जो नीचाति नीच नरक निगोद चांडाल आदि पर्याय धारण कर दुख भोगता है वह हिंसा का फल है। ये हिंसा का फल। ये बातें जो कही गई है व्यवहार नहीं की मुख्यता से कही गई है। चरणानुयोग में तो व्यवहार मुख्य होता ही होता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो मारने रूप क्रिया जिसे यहाँ हिंसा कहा गया है, अरे असली में हिंसा तो सामने वाले के मरने के बहुत देर पहले ही हो गई। हिंसा का जो पाप है वो हिंसा का पाप सामने वाले प्राणी के मरने से नहीं होगा। प्राणी मरे या ना मरे, प्राणी मर रहे हों या ना मर रहे हों, हिंसा अयत्नाचार से, ओहो, अयत्नाचार के भावों से हिंसा होती है।
असावधानी से हिंसा होती है, आपके प्रमाद परिणामों से हिंसा होती है। टोडरमल जी साहब का एक अहम वाक्य, महत्वपूर्ण वाक्य, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। हिंसा का मूल क्या है? आप हत्यारे कैसे हैं ये बतलाइए। प्रमाद परिणति से कोई व्यक्ति दौड़ते हुए चल रहा है, इधर उधर भाग रहा है, देख रहा है, नीचे नहीं देख करके चल रहा है, तो इस तरह से कोई व्यक्ति चल रहा है तो दीपेश जी ये कह रहे हैं वो तो हिंसा हो ही रही है उसके द्वारा। ये सब प्राणी मरे या ना मरे, जीव मरा चाहे नहीं मरा, बोले तुम्हारी तरफ से तो मरा हुआ ही है, तुम्हारी तरफ से तो नीचे। मैं कभी कभी एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा। चलते चलते यदि किसी व्यक्ति की ठोकर लग गई पैर पर, छोटा पत्थर रखा हुआ था, वो पत्थर उसको दिखा नहीं और उससे वो टकरा गया, ठोकर खा गया, इसका मतलब ये है उसको इतना पाप लगना चाहिए। मैं विचार कर रहा हूँ, अपनी बात व्यक्त कर रहा हूँ, मैं इतना पाप लगना चाहिए कि जैसे किसी सैनी पंचेंद्रिय चूहे के ऊपर पैर रख दिया हो, इतना पाप लगेगा। ठोकर खा जाना, आप क्या समझ रहे हो? कुछ नहीं मरा है, कुछ नहीं मरा है, तो पत्थर के ही तो टकराया हूँ, पत्थर के ही तो टकराया हूँ। कि तुम्हारी तरफ से तो वहाँ यदि चूहा भी दूसरी तरफ मुंह करके बैठा हुआ होता तो तुम तो उस पर पैर रख करके चल देते। यही अर्थ हुआ ना इसका। जब आप इस पत्थर के ऊपर पैर रख करके जा सकते हो, जब आप इन डिवाइस के ऊपर पैर रख करके जा सकते हो, इससे टकरा सकते हो, इसका मतलब इतना बड़ा भी यदि कोई जीव आपके पैर के नीचे आ जाएगा तो आप उसके ऊपर भी पैर रख सकते हो। असावधानी है ना, असावधानी है, सीधी सी बात है। फल तो असावधानी का लगेगा, पाप तो असावधानी की वजह से लग रहा है। मैं जो बात विचार करके कह रहा हूं वो बात जच रही है कि नहीं जच रही है आपको? बोलो उमाकांत जी भंड साहब। माने कॉकरोच वगैरह तो आ ही जाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति किसी चीज से टकरा सकता है उसके पैर के नीचे आकर के यदि कॉकरोच चला गया तो क्या क्या दम है? चींटियां मर गई तो क्या दम है? बोले तुमने कौन सी चींटियों को बचाने की भावना से या करुणा बुद्धि से तुम चले थे? करुणा बुद्धि तो थी नहीं तुम्हारे हृदय में, सरल परिणाम तो थे ही नहीं। कॉकरोच आ जाए, चींटियां आ जाए, मकोड़े चल रहे हो तुम्हारे नीचे, कुछ भी हो रहा हो, आपको तो उसकी हिंसा का पाप लग ही रहा है, निरंतर लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि टोडरमल जी साहब ने लिखा है हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। काला साहब क्या लिख रहे हैं बोलो? हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। आप प्रमाद पूर्वक काम कर रहे हो, अयत्नाचार पूर्वक काम कर रहे हो, दोषी हो, पापी हो। मैं अभी तो कौन कौन से प्रकरण आगे कब कौन से चलेंगे पता नहीं मेरे को, क्या क्या चलेंगे आगे, कहाँ आएगी चर्चा, यही कहता हूँ आपसे। असावधानी रूप प्रवृत्ति के संदर्भ में कहने की भावना है मेरी। आप झाड़ू लगाते हैं कितनी सावधानी पूर्वक लगा रहे हैं, आप यदि सफाई कर रहे हैं घर की तो कितनी सावधानी पूर्वक कर रहे हैं। आप सोचिए चाय का प्याला पी करके यदि आप उसको वहीं छोड़ देते हैं, जमीन पर छोड़ दिया है आपने, आपसे भोजन करते समय यदि 2 अन्न के दाने नीचे गिर गए हैं और आपने उन्हें उठाया नहीं है, आप प्रमादी हैं और प्रमाद रूप महाहिंसा का पाप आपको लग रहा है, निरंतर लग रहा है वैसा पाप। इस असावधानी से आपने हलवा खाया और हलवा खाते हुए उसके कुछ कण जमीन पर गिर गए और आपने कहा ये मैं उठाऊंगा क्या, ये आप उठ करके चल दिए। और फिर क्या हुआ, वो जो हलवे के कण गिरे थे उसमें हजारों चींटियां आ गई। और फिर कौन, जो झाड़ू लगाने वाला था, पोंछा लगाने वाला था, वो आया और उसने सबको पोंछा लगा दिया। किसको लगेगा पाप? लगाने वाले को। अरे वो तो अनाड़ी है, उसको तो लगेगा ही, उसको नहीं लगेगा ये नहीं कह रहा हूं, उसको तो लगेगा ही। लेकिन हम भी कोई अपराधी कम नहीं है, असावधानी का लगेगा, असावधानी का पाप जो हमें लगेगा वो भी कोई कम नहीं है। विचार करने वाली बात है। हिंसा की चर्चा चल रही है, मारने रूप क्रिया संपन्न होना अलग बात है, वो तो बाहर में जब होगी तब होगी, लेकिन उस क्रिया संपन्न होने के पहले अंदर में जो असावधानी के परिणाम थे, जो प्रमाद परिणति थी, उसके कारण हिंसा का पाप लगता है। ये लिख रहे हैं यहां पर। बोलो, फल बता दिया। उस हिंसा का फल क्या है? जो नीचाति नीच नरक निगोद चांडाल आदि पर्याय धारण कर दुख भोगता है, वह दुख भोगना ही उस हिंसा का फल है।
आ जाइए आगे 530 नंबर पेज पर। भेद प्रभेद सहित हिंसा का त्याग श्रावक ऊंची अवस्था में करता है। भेद प्रभेद सहित जो भी त्याग होगा वो तो श्रावकों के ऊंची अवस्था में होता है। अब उल्लिखित 4 प्रकार की हिंसा के स्वरूप को विशद रूप से बतलाते हैं। सबसे पहली चर्चा कर रहे हैं संकल्पी हिंसा के बारे में। संकल्पी हिंसा क्या होता है? शब्द से आप लोग परिचित होंगे, शब्द से थोड़ी सी बात स्पष्ट हो रही होगी, थोड़ा समझ में आ रही होगी बात। संकल्पी, संकल्प मारने की भावना जहां अंदर में मौजूद है, मार दूंगा इसको जान से, ये सोच करके। देखिए भावना ही मारने की है, मारने के लिए ही मार रहा है। बचने के लिए मारना और मारने के लिए मारना जमीन आसमान का अंतर है। बचने के लिए मारना वो विरोधी होती है, वो विरोध में की गई हिंसा है। लेकिन हमने तो मारने के लिए मार दिया, ये सांप निकल गया घर में, मार दो इसको, ये संकल्पी हिंसा है। छिपकली दिख गई घर में, मार दो इसको, अरे कौन निकालेगा, तुम तो मार दो, ये संकल्पी हिंसा है। घर में चूहे हो गए, चूहे मारने की दवाई डाल दो, संकल्पी हिंसा है। संकल्प पूर्वक कर रहे हैं आप ये हिंसा। आप गुड नाइट लगा दो, संकल्पी हिंसा है। आप संकल्प पूर्वक आप मारने के लिए कर रहे हैं। मच्छर मारने की दवाई छिड़क दो आप, ये संकल्प पूर्वक की, अरे ये संकल्पी हिंसा को महापाप का है, महापाप। इरादतन हिंसा है, इरादा ही था आपका मारने का। मतलब वो कहीं बच करके निकल जाए और आपको कहीं मिले कि तुमने मुझे क्यों मारा, तो तुम ये नहीं कह सकते हो कि नहीं यार गलती से मर गए होंगे, मैं तो मारना नहीं चाहता था। ऐसा नहीं कह सकते आप कहोगे कि हाँ जानबूझ करके मारा है, मैं क्या करूं। ये कीटनाशकों का जितना प्रयोग किया गया है ये सब संकल्पी हिंसा है। कीटनाशकों का प्रयोग देखना 2 तरह के हो सकती है कीटनाशक की स्थिति। एक तो ऐसी स्थिति जिसमें बहुत सारे कीड़े हो गए, अब आपने वो कीटनाशक डाल दी तो वो मरेंगे। अब पहले प्री ट्रीटमेंट होता है, कहीं कहीं ऐसा कि आपने प्री ट्रीटमेंट किया, उस समय कोई जीव नहीं था, तो बोले उसके बाद में क्या है कि अब वो होगा नहीं। समझ में आ रही है बात? माने अब वो होगा नहीं, ये अलग तरह की बात हो गई, उत्पन्न नहीं होने देना। तो यहाँ संकल्पी हिंसा बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। और कम से कम हम लोग जिस तरह की लाइफ स्टाइल जीते हैं, हम लोग जिस समय में जी रहे हैं, क्योंकि ये बातें तो हज़ारों वर्षों पहले की हैं, आज जिस ज़माने में जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, इस समय में कम से कम तो हम संकल्पी हिंसा के तो त्यागी होने चाहिए। संकल्प पूर्वक हिंसा तो नहीं करेंगे। अब ये दीमक वीमक के लिए भी होते हैं इस तरह के। देखिए जो घर गृहस्थी के लेवल में डायरेक्ट हिंसा नहीं हो रही है, मैं उसकी तो बात नहीं कहता, वो तो आप जो करते हो सो करते हो। लेकिन कम से कम, ये बात मैंने पहले भी कही थी आप लोगों के बीच में, पहले भी ये बात कही है कि कोई जैन ऐसा नहीं होगा पूरे हिंदुस्तान में जिस जैन के सामने, आज तो वो कहते हुए भी संकोच हो रहा है क्योंकि मिल भी सकते हैं, आज तो ज़माना कितना क्रूर हो गया है। पहले भी कही, एक चींटी लेकर के आओ हाथ पर रख करके, एक मच्छर को लेकर के आओ, कॉकरोच को रख करके लेकर के आओ कि एक मच्छर है मेरे पास में, मैं तुझे 500 का नोट देता हूँ, इस मच्छर को मार दे। लेकिन जैनी वो है जो मच्छर नहीं मारेगा, बोले 500 क्या 5 लाख दो तो मैं उस मच्छर को अभय दान देता हूँ, मेरे सामने यदि आएगा तो सुरक्षित जीवित जाएगा, मैं उसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, मैं उसके ऊपर किसी तरह का प्रहार नहीं कर सकता। जैन तो वो होते करुणा से भरे हुए होते हैं। जैनियों के अंदर में करुणा कितनी होती है, लाखों करोड़ों रुपया दो, अरे रुपये की क्या कीमत है तुम्हें पता नहीं है। चिंतामणि रत्न मुझे ला करके दो तो मैं उससे उसकी तरफ पर्याय नहीं छीन सकता हूँ। यही तो अर्थ हुआ ना भाई साहब। इसका मतलब क्या है, उसे जिस अवस्था की प्राप्ति हुई है वो अवस्था का नाम है चिंतामणि। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। बेचारे ने त्रस पर्याय की प्राप्ति की थी, कितनी दुर्लभता से। एक तरफ चिंतामणि था और दूसरी तरफ त्रस पर्याय थी, उसने चिंतामणि को ठुकराया और त्रस पर्याय को धारण किया। अब आप सोचो जरा, बोलो
चिंतामणि को भाई उसको कैसे मिल गया, त्रस पर्याय कैसे मिल गई जो चिंतामणि जैसी दुर्लभ है? बोले चिंतामणि एक तरफ धरा है, दूसरी तरफ त्रस पर्याय है, त्रस पर्याय की प्राप्ति कर लेगा, चिंतामणि को छोड़ देगा। त्रस पर्याय इतनी दुर्लभ थी, इतनी वैल्यूएबल थी उसके लिए, और वो त्रस पर्याय उसे प्राप्त हुई और आपने उससे त्रस पर्याय को छीन लिया। आपसे हमारे से बड़ा और कोई दूसरा अपराधी नहीं हो सकता उसके लिए। कितना बड़ा अपराध हो जाएगा वो। चलिए, प्रकरण तो मैंने शुरू नहीं किया, बिना शुरू किए ही मैं तो कुछ चर्चाएं, कुछ बातें आप लोगों के बीच में करने लगा कि किस तरह से हमें अपनी लाइफ को जीना चाहिए और किस तरह के संकल्प हमारे माध्यम से लिए जाने चाहिए। देखिए, ये सारी बातें समझ में आ जाती है। जैसे कोई पूछे कि भाई कैसे संकल्प ले, ऐसे सबसे पहले स्वाध्याय का संकल्प लो, स्वाध्याय का नियम लो। तुम स्वाध्याय का नियम लोगे तो ये सारी बातें समझ में आ जाएगी कि संकल्पी हिंसा का त्यागी कौन होता है और आरंभी का त्यागी कौन होता है। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आपने हमसे सुना, अच्छा आरंभ में बहुत हिंसा होती है, कल से मैं नहाने का त्याग करता हूँ। भैया तुम नहाने का त्याग कर रहे, नहाने का त्याग कर देगा? तू घर गृहस्थी में रहता है, मैं कपड़े धोने का त्याग है भैया अपने तो, नहाने का भी त्याग है, कपड़े धोने का भी त्याग है। और फिर आरंभी हिंसा की बात कर रहे हैं तो फिर खाना खाने का, अच्छा उसमें भी हिंसा होती है, बर्तन मंजते हैं, साफ होते हैं, धुलते हैं, ठीक है मैं तो उसका भी त्याग करता हूँ। चल ठीक है, तू इन सब की तैयारी कर, हम तेरी शव यात्रा की तैयारी करें और क्या करेंगे। तो सुन, समझ नहीं रहा है तू, ये कोई छोड़ी जाती है ऐसी चीजें। पहले व्यापार छोड़, पहले संकल्पी हिंसा का त्याग कर, पहले विरोधी हिंसा का त्याग कर, उद्योगी हिंसा का त्याग कर, उसके बाद में नंबर आएगा आरंभी हिंसा के त्याग का। कैसे समझ में आएगी? कोई कौन सी भूमिका में किसका त्याग करना है, किसका कैसा करना है, सारी जनवाणी में सारी बातें लिखी है। सब बातें धीरे धीरे समझ में आती है, अपने आप ही समझ में आ जाएगी, समझाने की जरूरत नहीं है। हम क्या समझाएंगे, हम आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। एक बात कहूं इस संकल्पी हिंसा के संदर्भ में, थोड़ी सी सूक्ष्म बात कहता हूं। जिस व्यक्ति को संकल्प पूर्वक फांसी लगाने का परिणाम आ रहा है, वो संकल्पी हिंसा का पापी है या नहीं है? आत्महत्या का भाव आया, जहर खा लेता हूं मैं, संकल्पी हिंसा का पापी है ना? जिस व्यक्ति के मन में जहर खाने का भाव आ गया, फंदे पर लटकने का भाव आ गया, अपनी नस काटने का भाव आ गया, वो संकल्पी हिंसा वाला है ना, संकल्प पूर्वक हिंसा कर रहा है ना। एक कदम आगे बढ़ करके सोचो, यदि आप लोग सब इसको संकल्पी हिंसा वाला कह रहे हो, तो जिसे आत्मा नहीं सुहा रहा है, क्या वो संकल्पी हिंसा वाला है या नहीं है? आत्मा की हत्या कर दी भाई साहब उसने आत्मा की हत्या कर दी, आत्मा फात्मा कह करके। ये क्या आत्मा फात्मा लगा रखा है तुमने? अरे भाई, तुम संकल्पी हिंसा के महापापी हो। तुमने आत्मा के अस्तित्व को नकार दिया, महापापी हो तुम। आत्मा की सत्ता को तुमने स्वीकार नहीं किया, तुम महापापी हो। जो जीव अपने आप को चैतन्य स्वीकार नहीं करते, जो अपने आप को आत्मा स्वीकार नहीं करते, जिन्हें अपने आत्मा की कद्र नहीं है, जिन्हें अपने आत्मा की कीमत नहीं है, महिमा नहीं है, वो महापापी है। क्या कैसा बड़ा पापी होगा? इसलिए हमें क्या स्वीकार करना है नरेंद्र बाकलीवाल साहब? हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले इस संकल्पी हिंसा के त्याग के रूप में ये संकल्प हमारे को लेना पड़ेगा कि हम कभी भी अपने आप को आत्मा से कम स्वीकार नहीं करेंगे। ये भी संकल्पी हिंसा है। यदि संकल्प पूर्वक कहता है तो वैसे सारे मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ उन जीवों की बात कर रहा हूं। मैं जितेंद्र जी वैसा मलकापुर वाले, मैं उन जीवों की बात कर रहा हूं जिनको आत्मा शब्द नहीं सुहा रहा है, वे संकल्पी हिंसा वाले। जिन्हें आत्मा नहीं सुहा रहा, जिन्हें आत्मा की खबर नहीं है, जो आत्मा सुनना पसंद नहीं करते, आत्मा शब्द कर्णेंद्री के माध्यम से अंदर जाते ही जिनके करंट छूटता है, ओहो क्या कहें भाई साहब। अब जिन्हें करंट लग रहा है, आत्मा, ओ तुम आत्मा वाले हो, आत्मा की बातें करते हो। भैया तुम भी आत्मा हो, कब समझोगे? तुम भी आत्मा हो। हम क्या बताएं तुम्हारे को? हर जीव आत्मा ही है, सब आत्माएं,
सब में प्राण शक्ति है, सब में जीवत्व शक्ति है, सभी जी रहे हैं, प्राणों से जी रहे हैं, जीवत्व शक्ति से जी रहे हैं। ये चर्चाएं कितनी अद्भुत है, ये चर्चाएं कितनी विलक्षण हैं जो यहाँ कही जा रही है। संकल्पी हिंसा, सुनो जरा, यहाँ तो व्यावहारिक बात कहेंगे, हमने कुछ बातें आपसे कही है जो विचारणीय हैं। चलिए देखते हैं भाई साहब, संकल्पी हिंसा क्या है। गृहस्थ लोग प्रथम पाक्षिक अवस्था से ही संकल्पी हिंसा के त्यागी होते हैं, फर्स्ट लेवल पर ही। संकल्पी हिंसा का त्याग तो मैं तो कहता हूँ आज बैठे बैठे सबको संकल्पी हिंसा का त्याग कर देना चाहिए। अब संकल्पी हिंसा के भी लेवल कई तरह के होंगे। हम संकल्प पूर्वक कम से कम आंखों देखे जीव को, चलते फिरते जीव को हम संकल्प पूर्वक नहीं मारेंगे। कम से कम ये प्रतिज्ञा तो आज यहां से लेकर के उठना। क्यों साहब, ये प्रतिज्ञा तो हम लेकर के बढ़ सकते हैं। आज यहां से उठते समय ये प्रतिज्ञा तो हम ले सकते हैं। जिग्नेश भाई, इतने मोटे स्तर की बात कर रहा हूं मैं, अभी संकल्पी हिंसा की बारीकियों में जाकर के फिर ये होगा कि नहीं, ये होगा कि तुम्हें जहां जीव दिख रहा है, तुम्हें जहां चलता फिरता जीव दिख रहा है, तुम्हें जहां समय सार की 46वीं गाथा में जो कुंदाचार्य देव ने शरीर सहित वाले को जो जीव कहकर के पुकारा है, अमृत चंद्राचार्य देव ने जिसकी बात कही है, कम से कम हम उतना तो संकल्प ले सकते हैं। आंखों देखे चींटी को नहीं मारेंगे, हाथ में रैकेट लेकर के मच्छर को नहीं मारेंगे। कम से कम इतना संकल्प तो मैं ले सकता हूं। मेरी आंखों के सामने कॉकरोच दिख रहा है और मैं स्प्रे करके उसको मार दूं, मैं इसका तो कम से कम त्याग कर सकता हूं जीवन पर्यंत के लिए। बोलो, मैं किसी जीव को मारूंगा नहीं, जान करके नहीं मारूंगा मैं किसी भी जीव को। मेरे सामने मकड़ी दिख रही है, मैं उसे ऐसे झाड़ू से मारूंगा नहीं। हाँ, भगा सकता हूं, उसे निकाल सकता हूं, घर में थोड़ी ना गंदगी फैलने देंगे, धीरे धीरे करके, लेकिन सावधानी पूर्वक, मर नहीं जावे इस भावना पूर्वक हम उसे जो भी करना हो, जैसा आपको करना हो, ये संकल्प तो ले सकते हैं कि नहीं। ये लिख रहे हैं, ये सर्वप्रथम पाक्षिक श्रावक के लिए, ये प्रथम भूमिका वाले के लिए भाव भूमि तैयार होती है भाई साहब। क्या इतनी तो ले ही लेना चाहिए क्या? मैंने इतना भी यदि नहीं ले पा रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? इसका मतलब हमारे दिमाग में बैठा है कि नहीं, अभी तो छिपकली को मारना है, अभी तो नहीं मच्छर को मारना है, अभी तो कीड़े को मारना है, अभी तो कंचला निकल गया है, इसको मार दो इसको। अभी तो ये लग रहा है, इसका मतलब दिल में क्या चल रहा है? दिल में बोलो। देखिए जरा क्या कह रहे हैं ये 530 नंबर पेज पर। गृहस्थ लोग, घर गृहस्थी वाले लोग हैं हम लोग, गृहस्थ लोग प्रथम पाक्षिक अवस्था से ही, फर्स्ट लेवल से ही गृहस्थ वाले लोग संकल्पी हिंसा के त्यागी होते हैं। जानकर किसी जीव को बाधा नहीं पहुंचाते। बस ये इतना हमने लिया। जानबूझ करके हम नहीं करेंगे भैया, जान करके नहीं करेंगे। अनजाने में हो गया वो अलग बात है। चलते दौड़ते हमारे पैर के नीचे हम भाग रहे थे, ट्रेन पकड़नी थी हमारे को, और हमें भागते हुए हमारे गलती से हो गया, हमें पता भी नहीं लगा, तो वो जो है सो है। लेकिन कम से कम हमें पता लग गया कि यहाँ चींटियाँ हैं, तो हम वहाँ खड़े नहीं रह सकते हैं, हम जगह बदल लेंगे। इतना तो कर सकते हैं ना भरत भाई दादर से? बोलो, बराबर कहता हूँ कि नहीं बात? और जो संकल्पी हिंसा हमने अभी आपको आध्यात्मिक संकल्पी हिंसा की बात कही, आप ये संकल्प भी ले सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि कभी यदि दुनिया में कोई व्यक्ति आत्मा को फात्मा कह करके पुकारेगा तो पुकारे, लेकिन हम तो कम से कम या आत्मा फात्मा, अरे तुम्हारे आत्मा को तुम्हारे पास में रखो, इस तरह से आत्महत्या संकल्प पूर्वक कभी नहीं करेंगे। हमारे माध्यम से कभी इस तरह की बात नहीं होगी। अरे रहने दो तुम्हारे। देखो सुनो भैया, जिस व्यक्ति ने ये कह दिया होंगे अरिहंत भगवान, होंगे महावीर भगवान, इसका मतलब उसने महावीर भगवान की हत्या कर दी, यही तो है। और क्या कर रहा है वो व्यक्ति? जिस व्यक्ति को हमने कहा कि भैया ये लिख रहे हैं, क्या नाम है, उमा स्वामी आचार्य ने लिखा है तत्वार सूत्र में, प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा, तत्वार सूत्र का सूत्र है ये। अरे मैं नहीं मानता उमा स्वामी आचार्य का, हटा यार, उमा स्वामी आचार्य, और भाई उसने उमा स्वामी आचार्य की हत्या कर दी।
जो कुंदकुंदाचार्य देव के बारे में आप शब्द कहें, उसने कुंदकुंदाचार्य देव की हत्या कर दी। हमने कहा भैया ये बात दौलत राम जी ने लिखी है छेड़ाला में, फिर दौलत राम जी की हत्या कर दी। आप समझिए, तो इस तरह से कम इस मोटे मोटे तौर पर हम जिनवाणी की विराधना नहीं करेंगे, हम देव शास्त्र गुरु की विराधना नहीं करेंगे, हम पंच परमेष्ठियों की विराधना नहीं करेंगे, हम कभी किसी मुनिराज के ऊपर उंगली नहीं उठने देंगे, हम किसी मुनिराज की विराधना नहीं करेंगे, हम कभी किसी जिनवाणी की विराधना नहीं करेंगे, हमारे माध्यम से देव का अवर्णवाद नहीं होगा कभी भी, हमारे माध्यम से कभी अंदर में जो विराजमान चैतन्य देव है उस चैतन्य देव के प्रति कभी भी विराधना का भाव नहीं आएगा। और फिर ये बाहर में जो प्राणी दिखाई दे रहे हैं उन प्राणियों के प्रति तो करुणा का भाव हृदय में होगा ही होगा, फिर जो है जैसा भी। मुनि मीन्स छठा सातवां गुणस्थान। मुनि मीन्स हाँ, और क्या, बात तो वही है, मुनि और उससे नीचे होते ही नहीं है। मुनि क्या बात कर रहे हैं आप, उससे नीचे तो मुनि होते ही नहीं है। देखिए, अविरत सम्यक दृष्टि, आगे बढ़ रहा हूं। अविरत सम्यक दृष्टि, जो श्रावक किसी प्रकार के व्रतों का पालन नहीं करते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि कौन है? जो कभी भी व्रतों का पालन नहीं करते, उनका नाम ही वही है। चौथे गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि कैसे? अविरत, नाम ही उनका अविरत है, अविरत सम्यक दृष्टि हैं। जो श्रावक किसी प्रकार के व्रतों का पालन नहीं करते हैं वे जीव अविरत सम्यक दृष्टि हैं। यद्यपि अविरत सम्यक दृष्टि त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं होते। त्रस जीवों की हिंसा भी उनके द्वारा होती होगी, घर गृहस्थी के कामों में, व्यापार रोजगार में, कामकाज में होती है कि होती है भाई। घर में रहते हैं तो साफ सफाई, झाड़ू, वो दुनिया भर के काम जो होते हैं होती है, हिंसा होती है। लेकिन मैंने आपको त्याग किसका दिलाया है? हिंसा होती है उसका नहीं। हमें आंखों देके नहीं मारेंगे, संकल्प पूर्वक नहीं करेंगे, ये मैंने आपको नियम दिलाया है। जो हो रहा है, जो सहज हो रही है, अपन क्या करें, लेकिन हम उससे बिल्कुल सावधान रहेंगे कि नहीं यार मेरे सामने ये जीव है, नहीं मैं नहीं मारूंगा, बस मैं नहीं मार सकता हूँ इसका, मैं तो इसका त्यागी हूँ, मैं मारूंगा नहीं। सीधी सी बात है कि साहब हम मार लें कि मेरे सामने मत मारो तुम, मैं चला जाता हूँ, तुम्हें जैसे जो करना, और मैं तो ये कह करके जा रहा हूँ तुम नहीं मारोगे इसको, मत मारना, मेरी सुझाव मानो, मेरा कहना मानो, तो तुम इसे मारना मत। इसे बहुत शांति से, बहुत ऐसी करुणा की बातें, कोई सांप मार देता है, कोई क्या मार देता है, वह सुरक्षा। अभी हमारे ये छिंदवाड़ा के दीपक राज जी कई बार कई प्रसंगों में ऐसे पशुओं की सुरक्षा के लिए कई बार कार्य करते रहते हैं। बड़ी प्रसन्नता होती है देख करके। जिन लोगों को ये लगता है साहब आप जीव दया की, तो कोई अरे ये जीव दया तो सहज होती है भाई साहब। सांप निकल गया उनके यहाँ, उसको बाकायदा उसे सुरक्षा प्रदान करके, टीम बुला करके वो उनको जंगल में उसको छोड़ करके आते हैं, उसको ऐसी व्यवस्था बना रखी है उन्होंने वहाँ। तो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, अनुमोदना है ऐसी बातों की, और तो क्या कहें, है ना। देखिए यहाँ लिख रहे हैं ये कि यद्यपि वो सम्यक दृष्टि जीव अविरत सम्यक दृष्टि जीव है, त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं है, वो जीव इससे विरक्त नहीं है और विरक्त नहीं होते, तथापि उनमें सम्यक दर्शन होने के कारण अनंतानुबंधी कषाय नहीं होती। सम्यक दर्शन है ना, उसने त्रस हिंसा का त्याग नहीं किया है, उसने स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं किया, भाई होगी जो भी है, लेकिन तो भी अनंतानुबंधी तो चले गई है ना। तो इतना क्रूर कैसे हो सकता है, बंदूक लेकर के मार देवे, चक्कू लेकर के काट, ऐसा क्रूर कैसे हो सकता है, वो अनंतानुबंधी चले गई है उसके। कितना ज़बरदस्त लॉजिक दे रहे हैं यहाँ। जिसके जीवन से अनंतानुबंधी कषाय चली गई हो, उसके जीवन में ऐसी हिंसक वृत्ति, ऐसा हिंसक कृत्य कैसे हो सकता है, उसे भाव ही नहीं आएगा भाई साहब। तो उनमें सम्यक दर्शन होने के कारण अनंतानुबंधी कषाय नहीं होती, अतः वे हिंसा का कार्य नहीं करते हैं। क्या? अतः वे हिंसा का कार्य नहीं करते हैं सम्यक दृष्टि जीव।
क्या क्या कह रहे हैं बोलो। देखो, और यहाँ तक कि अवृत्ति के चारित्र मोहनी कर्म के तीव्र उदय से अभक्ष्य भक्षण का भी त्याग नहीं है। ये सूक्ष्म अभक्ष्य भक्षण की बात होगी, माने ये अभक्ष्य भक्षण के अंदर ऐसा समझ लेना कोई मतलब कोई बिल्कुल मर्यादा का नहीं ले रहा है वो, माने ऐसा कोई व्रती नहीं है कि वो मर्यादा का लेगा। अब जो भी जैसा उसका चलता हो जीवन, लेकिन कम से कम मद्य मांस मधु का तो त्यागी है ही, उदंबर फलों का तो त्यागी है ही, क्योंकि जिनमें चौड़े ही दिखाई दे रहे हैं कि त्रस्त जीव हैं, तो त्रस्त हिंसा का तो वो बिल्कुल मतलब ऐसे संकल्प पूर्वक त्याग होने की वजह से वो उसे निभाता है। यहाँ तक कि अवृत्ति के चारित्र मोहनी कर्म के तीव्र उदय से अभक्ष्य भक्षण का भी त्याग नहीं है, क्योंकि यदि वह अभक्ष्य भक्षण का त्याग कर देवे वो जीव, सम्यक दृष्टि, अभक्ष्य भक्षण का त्याग कर देवे तो व्रती कहलाने लगे, अविरति न रहे। भाई तो आपने तो अभक्ष्य का त्याग कर दिया, आप संकल्प पूर्वक बैठ गए, आप तो त्याग करके बैठ गए। तो जब आप त्याग करके बैठ गए हो तो फिर अविरति थोड़ी ना हुए, फिर तो आप व्रती हो गए ना, आपने ले लिया। 8 पैरा घी नहीं लेगा, इसे मर्यादा वाला नहीं लेगा, मर्यादा का आटे दाल चावल की बात नहीं करेगा, और क्या है जो भी होगी, व्रत नहीं है उसके। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने आप को अविरति मान करके अमर्यादित शुरू कर देवें। भाई मेरी बात से छल ग्रहण नहीं करना, अपन तो यहाँ आगम की साक्षी में जो बात लिखी है उसकी बात कह रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं सर्व जगत के जीव सर्व वस्तुएं मर्यादा की ही सेवन करें। कृतकारित अनुमोदना पूर्वक, मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना पूर्वक निर्दोष रीति से पालन तो व्रती होने पर ही होगा। यहाँ अतिचार लगे बिना रहेंगे नहीं, यहाँ लगेंगे आपके जीवन में अतिचार, फिर भी आप निभाएं जितना हो सके। बात तो ऊपर चढ़ने के लिए दी जाती कही जाती है ना, उपदेश तो हमेशा ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है। तो बात कहाँ आ गई, यहाँ तक है कि ये हो गया, पढ़ लिया अपन ने, सब होएगी बात, वापस पढ़ लो। यहाँ तक कि अवृत्ति के चारित्र मोहनी कर्म के तीव्र उदय से अभक्ष्य भक्षण का भी त्याग नहीं है, क्योंकि यदि वह अभक्ष्य भक्षण का त्याग कर देवे तो व्रती कहलाने लगे, अव्रती न रहे, एवं वह पंचम गुणस्थानवर्ती पाक्षिक श्रावक बन जाए। अब वो पंचम गुणस्थानवर्ती हो जाएगा यदि उसने त्याग कर दिया है तो, लेकिन चूंकि उसने त्याग किया नहीं है इसलिए वो पंचम गुणस्थानवर्ती नहीं है, अविरति ही है। अविरति के त्याग नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, वैसे ऐसी प्रतिज्ञा नहीं है उसके। हाँ, मध्य मांस मधु पंचोदंबर फल का है बस, वो तो बिगिनिंग में होता है। हाँ वो बिगिनिंग में है, इसके अलावा इससे ऊपर उसके त्याग नहीं है। वैसे सम्यक दृष्टि होकर जो अविरति है वह अविरत सम्यक दृष्टि है। मतलब ऐसे जीवों की जहाँ जो ये चर्चा की है ये सम्यक दृष्टि हो गए लेकिन व्रत नहीं लिए हैं। अभी ये जो बीच की पोजीशन है ये उसकी अविरत सम्यक दृष्टि की पोजीशन है। गोमट सार गाथा में लिखा है इस तरह की बात, ऋणो इंदिये सुविरदो ऋणो जीवे थावरे तसे वापी जो सद्दहदि जिणुत्तम सम्मा इट्ठी अविरदोसो। जो इंद्रियों के विषयों से तथा स्थावर जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं है, विषयों से अभी वो विरक्त नहीं है, मतलब त्यागी नहीं है, विरक्त नहीं है कहकर के यहाँ कहना चाह रहे हैं त्यागी नहीं है, ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। जो इंद्रियों के विषयों से माने स्पर्शन रसना घ्राण चक्षुकरण पांचों इंद्रियां, इंद्रियों के विषय खान पान भोग आदिक, इन सब से वो विरक्त नहीं है, मतलब इनका त्यागी नहीं है। स्थावर जीवों की हिंसा से भी वो विरक्त नहीं है। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति इन स्थावर जीवों की विराधना से भी वो विरक्त नहीं है, किंतु जिनेन्द्र द्वारा कथित प्रवचन का श्रद्धान रखता है वह अविरत सम्यक दृष्टि है। जो सद्दहदी जिणुत्तम, जो सद्दहदी जो श्रद्धान करता है, जिणुत्तम जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए, सम्मा इट्ठी अविरदोसो वो अविरत सम्यक दृष्टि है। इसका मतलब अविरत सम्यक दृष्टि के लिए श्रद्धा प्रमुख है।
अविरत सम्यक दृष्टि के लिए श्रद्धान का दृढ़ता से पालन करना वो महत्वपूर्ण है। परंतु जो हिंसा को त्याग करने वाला पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक है, वह प्राण जाने पर भी संकल्पी हिंसा नहीं करता है। ओ, प्राण जाने पर भी संकल्पी हिंसा नहीं करता है। कि साहब प्राण जा रहे हों और फिर हिंसा कर रहा है, तब तो विरोधी हिंसा होगी। भाई कोई व्यक्ति मुझे मार रहा है, मुझे मारने की चेष्टा कर रहा है, और मैं बचने के लिए मेरे प्राण चले जाएंगे यदि मैं नहीं मारूंगा तो मैंने मार दिया, तो ये तो विरोधी है, संकल्पी थोड़ी ना कि नहीं, ये तो ठीक है, ये तो विरोधी की श्रेणी में जाएगी। लेकिन किसी व्यक्ति ने ये कहा कि तू इसकी हत्या कर, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा, तू इसकी हत्या कर, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा, तो फिर वो श्रावक ये कहेगा कि मैं इसे नहीं मारूंगा, तुम्हें मुझे मारना हो तो मार दो। ये संकल्पी हिंसा का त्यागी। माने मेरी मौत की वजह से मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, तुम मुझे धमकी दे रहे हो कि तू मार दे इसको, नहीं तो तुम्हें मार दूंगा। तुझे जो करना हो जो करना, तुझे जो कुछ भी करना हो, तेरे सामने खड़ा हुआ हूं, बोल। हमारे दीवान अमरचंद जी साहब ने क्या किया जयपुर में, चले गए शेर के सामने, दूध जलेबी खिलाई, देख भाई मैं मांस तो तुझे खिला नहीं सकता। दीवान अमरचंद जी साहब, सच्ची घटनाएं जयपुर की, हमारे यहाँ के राजघराने की। दीवान अमरचंद जी साहब मंदिर बनाए उन्होंने, अमरचंद जी दीवान साहब का मंदिर है जयपुर में। मैंने क्या किया, उन्होंने शिकायत हो गई, पूरा प्रसंग सुनाने का समय भी नहीं है, अवसर भी नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर है, खड़े हो गए सामने जाकर के, शेर का पिंजरा खोल दिया, अंदर जाकर के खड़े हो गए, ये पड़ा है मांस तेरे सामने और ये रखी है जलेबी, तुझे यदि पेट भरना हो तो ये दूध और जलेबी रखी हुई है, तू पेट भर सकता है, और यदि तुझे मांस खाना है तो ये दीवान अमरचंद तेरे सामने खड़ा हुआ है, मांस खाना है तो मांस नहीं लाऊंगा तेरे सामने। बोलो, सोचना जरा कितनी गंभीर बात है। संकल्पी हिंसा के त्यागी ऐसे होते हैं, इतनी दृढ़ता, प्राण चले जाएं कोई बात नहीं, क्या प्राण चले जाएंगे लेकिन मैं संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करूंगा, प्राण चले जाएंगे लेकिन मैं मांस नहीं खाऊंगा, प्राण चले जाएंगे लेकिन मैं शराब नहीं पीऊंगा, प्राण चले जाएंगे लेकिन किसी प्राणी की हत्या नहीं करूंगा, प्राण चले जाएंगे लेकिन ऐसी हिंसा मेरे माध्यम से नहीं होगी। ये सब बातें हैं भाई साहब। तो ये संकल्पी हिंसा के त्याग की बात यहाँ आज हुई, फिर आगे प्रकरण अपन चलाएंगे, विरोधी हिंसा वगैरह की चर्चा चलेगी। जब जैसी हो सकता है मैं प्रवचन करके यथा समय कल आपको 8 बजे प्रीमियर के रूप में यही विषय आपको मिले, क्योंकि कल संभवतः ट्रेन में रहूँगा, लेकिन विषय आगे चलेगा, यथावत चलेगा, ऐसी मेरी भावना है, यथावत यथा समय। तो कंटिन्यूटी की दृष्टि से भी जो भी होगा जैसा भी। तो अभी जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरिहरणम, नमो वज्रायणम।